हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम लोगों ने एक्सरसाइज जो हमारी 4.3 तक थी उसके सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज जो 4.4 है उसके पहले एग्जाम्पल्स लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें नया क्या सीखना है जो पिछली एक्सरसाइज से थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो इसमें हमें नया ये सीखना है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था एक बार कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसको विविक्तर कहते हैं। तो उसी के बारे में है थोड़ा सा। और हमें क्या सीखना है कि जो मूलों की प्रकृति है, मूल कैसी प्रकृति के होते हैं, वो हमें इसमें बताना है क्वेश्चंस में। वो हमें इसमें बताना है एक्सरसाइज 4.4 में भी, और इसके एक दो एग्जांपल्स हैं उसमें भी कि मूलों की हमारी प्रकृति कैसी है। अब मूलों की प्रकृति कैसे चेक करेंगे, चलिए लगाते हैं इसे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में अपने बी स्क्वायर माइनस के 4ac इसका मान निकालते हैं। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। किसी भी इक्वेशन से जब तुलना करते हैं, ए बी और सी की हमारी वैल्यूज आती हैं, वहां से हम ये जो है इक्वेशन इसमें मान रख लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आ जाता है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा आया है ये बड़ा हो जीरो से, ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ा आया मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आया, तो क्या होता है, दो मूल होंगे उसके जो अलग अलग होते हैं, मतलब भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। तो क्या होगा, नंबर एक पे दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर ये हमारा पॉजिटिव आया मतलब कि जीरो से बड़ा आया। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर हमारा है वो जीरो के इक्वल आ जाता है, तो क्या होगा। अगर जीरो के इक्वल आता है तो हमारे जो मूल हैं वो वास्तविक तो होंगे पर बराबर भी होंगे। तो क्या लिखेंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक मूल होंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद एक कंडीशन और होती है कि आप लोग कहें अगर हाँ ठीक है ये जीरो से अगर छोटा आ जाए, तो थर्ड नंबर क्या है हमारा कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर लेस देन है जीरो से, तो क्या होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। आपने देखा भी होगा जब अंडर रूट में इस तरह कोई नंबर आ जाता है, या फिर एक्स एक्स स्क्वायर बराबर कोई निगेटिव वैल्यू आती थी पीछे क्वेश्चंस में, तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे छोड़ देते थे और लिखते थे कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो वही कंडीशन यहाँ है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जीरो से छोटा आया मतलब कि निगेटिव हो गया, जीरो से छोटे का मतलब, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसी चीज का हमें इस सवाल जो ये एक्सरसाइज है इनमें बार बार यूज करना है। इसका बार बार यूज होगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा है वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो मूल होंगे और दोनों क्या है, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है तो दो मूल होंगे, वास्तविक होंगे पर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन जीरो आ गया तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 16 दिया है, पढ़ लेते हैं इसको। कि द्विघात समीकरण जो हमारी है वो 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू जीरो है का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसी को हम डी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है इसे डी भी कहते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले ये निकालना है, और ये जैसा भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि मूल की प्रकृति क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन को लिख ले रहे हैं यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3। ठीक है, किससे तुलना करते हैं इसकी हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू जीरो, इससे इसमें भी यहाँ पे जीरो है। ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2, बी की वैल्यू हमारी -4 और सी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई है। अब हमें सवाल को आगे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पे लिख लेंगे विविक्त कर। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है ना, b की वैल्यू हमारी -4 है, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, कितना हो गया 16, 4 दूनी 8, 3 24।
ठीक, दोनों को जब हम घटाएंगे तो माइनस के 8 आ गया। कैसा आ गया ये? ऋणात्मक, मतलब कि निगेटिव नंबर आ गया। अब निगेटिव नंबर आ गया तो क्या कंडीशन बताई थी? जब 0 से छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मूल, या फिर ये लिख दीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन है 0 से, इसीलिए कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया जो एग्जाम्पल नंबर 16 था। इसी की तरह एक हमारा एग्जाम्पल है 18, पहले उसको लगाते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 17 है उसे लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 में हमें क्या दिया गया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो मूल भी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विविक्त कर ज्ञात करेंगे इसका। उसके लिए हम इसकी तुलना करेंगे अपनी स्टैंडर्ड समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से। यहाँ से a की हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 3, b इक्वल टू हमारा आ रहा है माइनस के 2 और c इक्वल टू आ रहा है 1/3। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस की 2 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और सी की वैल्यू 1/3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो विविध कर हमारा है वो 0 आ गया है। अगर 0 आ गया है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मूल वास्तविक व बराबर है। अतः मूल वास्तविक व बराबर है। तो मूल वास्तविक और बराबर हो गए। पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल भी ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए हमने द्विघाती सूत्र का जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमारा वहां पर यूज हो जाएगा। तो चलिए मूल ज्ञात करने के लिए मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, x इक्वल टू b की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ माइनस के 2 थी और एक हमारा फॉर्मूले में भी माइनस है, तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई थी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 टू मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी कितनी थी 3, हमने यहाँ पे लिख लिया 3। अब माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस और अपॉन, जब 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1/3। ये तो हमारा एक मूल आया है, पर हमने क्या कहा था यहाँ पे कि मूल वास्तविक है और बराबर हैं, मतलब कि दूसरा मूल भी क्या होगा 1/3। तो मूल x बराबर, दोनों हमारे मूल जब बराबर हैं तो दोनों ही 1/3 ही होंगे। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर था हमारा 18, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब लगाने जा रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 17 है उसे। तो एग्जाम्पल 17 में हमें क्या दिया गया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। चलिए लगाते हैं इसे। तो ये मैंने जो है एक वृत्त बना लिया है। वृत्त बनाने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा है, खंभा गाड़ना है हमें। मान लिया हम यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ है P, हम इस पर क्या कर रहे हैं, कोई खंभा गाड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 गेट लगाने हैं। पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरी का अंतर दिया है। मान लिया हमने कि एक गेट जो है वो यहाँ लगा है। ठीक है, एक गेट यहाँ कहीं लगा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। खंभे की दूरी थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ खंभा मान ले रहे हैं, ये हो गया। एक लाइन हमने ये खींच ली, एक गेट मान लेते हैं हमारा कि यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से मिला ले रहे हैं। अब ये रहा। उसके बाद मान लिया ये हमारा गेट बी है, ये हमारा जो गेट है वो ए है, फाटक या गेट जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से इसकी भी दूरी मिला ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये रहा। ठीक, अब क्या कहा गया है हमें कि जो P है उससे B की दूरी, मतलब कि जो एक
खंभा है उससे गेट बी की दूरी और इसी खंभे से जो हमारा गेट फाटक लगा है ए की दूरी का अंतर जो है वो 7 दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसके बीच की कोई दूरी मान लेते हैं कि माना ये x है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये x है और ये जो p हमारा है ये क्या है, हमारा खंभा है, ठीक है, ये हमारा खंभा है। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर कि 13 मीटर व्यास है वृत्त का। वृत्त की जो परिधि है, ठीक है, परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, वृत्त का व्यास बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, हमारा वृत्त का व्यास है और व्यास कितना दिया गया है, व्यास हमें दिया गया है 13 मीटर। तो ये इतना हमारा हो गया। अब जो भी हमने माना वाना है इसे सबको हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि माना P बराबर क्या है, एक खंभा है, ठीक है। मान लिया हमने कि P हमने क्या माना है, एक खंभा है और खंभे की जो गेट P है, जो गेट B है, इससे दूरी कितनी x है। खंभे की क्या है, ये फाटक कहा गया इसमें, फाटक बी से दूरी बराबर खंभे P की, ऐसे लिखते हैं, खंभे P की जो फाटक B है उससे दूरी हमारी कितनी है, इसे हमने x मान लिया है, ठीक। x मानने के बाद अब क्या कि दिया है, क्या दिया गया है कि इसका और इसका जो अंतर है वो कितना दिया गया, 7 है। क्या दिया गया हमें कि AP और माइनस के BP, AP माइनस के BP इक्वल टू कितना है, 7। अब AP को हम AP रहने देंगे, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है यहाँ पर x, इसको हम x लिख लेंगे और यहाँ पर 7 हो गया। अब AP इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 7 प्लस के x। अब इसे फिलहाल हम यही छोड़ दे रहे हैं, इसे 7 प्लस एक्स लिखिए या फिर x प्लस 7 लिखिए, एक ही बात है। अब ये वाली जो दूरी हमारी है ये x प्लस 7 हो गई। हमें क्या निकालना है सवाल में कि क्या ऐसा करना संभव है और यदि है तो दोनों फाटकों के बीच की से, दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, मतलब इस फाटक से ये वाली दूरी निकालनी है और इस फाटक से ये वाली दूरी, ये दोनों हमें निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे लगाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू निकल जाए, x की वैल्यू मिल जाए, तो x की वैल्यू मिलते ही हमें ये भी और ये भी दोनों का मान पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो हम इससे क्या करेंगे, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है उसको लगाएंगे, ठीक है ना। जो व्यास है, व्यास के दोनों सिरे जो होते हैं, ठीक है ना, वृत्त की परिधि पर उनके किसी भी बिंदु का अगर मिलाएं तो उससे समकोण त्रिभुज बनता है। जो वृत्त है, ठीक है ना, इसकी परिधि पर अगर कोई दो बिंदु है, तीन बिंदु है, इनको मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी कठिन है, नहीं तो सवाल बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 और प्लस के आधार की घात 2, ठीक है ना, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अब कर्ण हमारा यहाँ पर कितना है, 13, लंब है x और आधार है x प्लस 7, तो मैं इसका मान रख देती हूँ जल्दी से, 13 का स्क्वायर, लंब है x का स्क्वायर, आधार है x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। कुछ नहीं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के 7 के स्क्वायर प्लस के 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऐड कर लिया, 2x स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हमारा हो गया 49 और ये कितना हो गया हमारा 14x, ठीक है, इतना हो गया। 169 को भी इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 14x और जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो बचेगा हमारा 0 टू 1, 120, ठीक है। ये हमारी द्विघात जो समीकरण है वो बन गई है। पर इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेकर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये रही 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 7x और माइनस के 60
इक्वल टू 0, इस 2 को यहाँ 0 में भेज देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। ये हो गया इतना हमारा। अब हमें क्या करना है कि इसने कहा है कि अगर इसके मूल संभव हैं, अगर ऐसी स्थिति संभव है तो उस स्थिति को हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है क्या इस द्विघात समीकरण के मूल संभव हैं, अगर ऐसा है तो उनको ज्ञात करो। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो हमें स्थिति देखनी है संभव है कि नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी इक्वल टू 0 से हम तुलना करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू माइनस के 16। अब हम क्या निकालेंगे, इसका विविक्त कर। विविक्त कर क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर में 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस के 16। ये हो गया 49 और यहाँ पे माइनस और माइनस हो गया प्लस। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 214 और दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 982। तो जो 289 आया है ये हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 0 है। अतः दो भिन्न मूल संभव हैं। अगर 0 के इक्वल होता तो बराबर मूल संभव होते। दो भिन्न मूल संभव हैं, संभव है, ठीक है। अब अगर संभव है तो मूलों को ज्ञात भी कीजिए। चलिए अब हम लोग मूल निकालते हैं। मूल निकालने के लिए मैं वही श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला हमारा या द्विघाती सूत्र वाला जो फॉर्मूला है उसको लगाऊंगी। तो वो क्या है, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहाँ हमें फायदा क्या मिलता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही निकाल चुके हैं और ये सीधी यहीं से वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो x इक्वल टू बी हमारा है 7 माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 289 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी है 1, ठीक है। अब ये हो गया माइनस के 7 और प्लस माइनस ये हमारा 17 का स्क्वायर है अपॉन 2। इतना करने पर हम लोग क्या करते थे कि एक बार प्लस लेने पर, ठीक है ना, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू माइनस के 7 प्लस 17 अपॉन 2। अगर इसमें से इसको हम घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा 10 अपॉन 2 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। फिर दूसरा माइनस लेने पर क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू माइनस के 7 माइनस 17 अपॉन 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 24 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस के 12। पर जो निगेटिव वैल्यू है वो हमारी संभव नहीं है क्योंकि जो दूरी या लंबाई वो माइनस में नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे हम, x की हमारी ये वाली वैल्यू हम लोग मानेंगे। उसके बाद हम दोनों दूरियां निकालते हैं। तो यहाँ से जो b और p ये वाली वैल्यू हमारी कितनी थी, x, तो ये तो सीधे सीधे आ गई। b p इक्वल टू x और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पर जो ए पी है, ए पी ये x प्लस 7 है, तो ए पी इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है ना। x हमारा कितना है 5 और इसमें 7 को ऐड कर देंगे तो आ गया 12, ठीक है। 12 इनकी दूरियां किस में दी हुई थी हमें, मीटर में। हाँ मीटर में दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ पे मीटर में मानेंगे इसे। ये हमारा मीटर में है और ये भी हमारा मीटर में है, ठीक है। तो ये जो हमारी दोनों दूरियां हैं वो आ गई और जो हमारा एग्जाम्पल था ये भी सॉल्व हो गया। इस के हमारे सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के जो सवाल हैं उनको लगाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।